मुल्क में 10वें रोज भी पेट्रोल का बहरान, हुक्काम पर बरहम। वजीर आजम इमरान खान हंगामी इजलास में उमर अयूब और नदीम बाबर को तलब किया। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने पूछा, अब तक क्या इक़दामात उठाए? उन्हें किसी दबाव की परवाह नहीं, इदारों को काम करना होगा। जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ब्रीफिंग में बताया गया, अटक रिफाइनरी के पास 2.25 लाख लीटर ऑयल है, लेकिन सप्लाई नहीं किया जा रहा। पेट्रोल और आटे का बहरान। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा को कल तलब कर लिया। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा की भी अदालत में तलबी। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स किए, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा और किसी को कोई परवाह नहीं। जब किसी मामले को दबाना हो, हुकूमत उसके लिए कमेटी बना देती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया गया। इजलास में वीडियो लिंक पर वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। मुराद अली शाह ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध का शेयर बढ़ाने का मुतालबा किया। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ज़मशुदा अजला के लिए NFC अवार्ड की बात की। आइंदा माली साल में रेवेन्यू खसारे से बचने के लिए कवानीन में तब्दीलियां करने का फैसला। 575 अरब का इजाफी हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। फार्म हाउसेज और लग्जरी हाउसेज से इजाफी टैक्स लिया जाएगा। 690 अशिया पर ड्यूटी कम करके सनतों को मदद दी जाएगी। बजट में फॉरेन करेंसी के हुसूल पर टैक्स लगने का इम्कान। सनती इंपोर्टर्स को लोकल करेंसी में पैदावारी अखराजात पर छूट दी जाएगी। अपोजिशन अरकान की हुकूमत पर तनकीद। फैसला फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। हुक्मरान तकरीर, बयान, दावे छोड़ें, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अमली मदद करें। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का वाज़ेह प्लान और तारीख दे। फयाजुल हसन चौहान बोले, शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का अमली नमूना बन चुकी है। हुकूमत पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है। फजलुर रहमान का महदूद पैमाने पर सियासी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान। हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं, मईशत, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और कोरोना, हुकूमत हर लिहाज से नाकाम साबित हो चुकी है। बजट इजलास में महदूद अरकान को बुलाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हैं। पार्क लेन रेफरेंस में पेशरफ्त। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत मुलजमों पर 26 जून को फर्द जुर्म आयद होगी। नैब के मुताबिक पार्क लेन केस पे तमाम तकाजे पूरे हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास। वसाइल में इजाफे के हवाले से सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर जामे प्लान पेश करेगी। है बजट में कमजोर तबके का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आए और अपना प्लाज्मा अतिया करें। 0331920268 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। बाबर आजम का कोहली से मवाजना कबल अज़ वक्त है। कौमी टीम के नए बैटिंग कोच यूनुस खान का कहना है, बाबर को स्पेस देना होगा, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। दुआ है वो मियां दाद और तेंदुलकर से बड़ा खिलाड़ी बने। कोशिश होगी अजहर अली और असद शफीक की जहन साजी भी करें। मजीद बोले, वो और PCB अंडर 19 टीम की कोचिंग पर एक पेज पर नहीं आ सके। घंटे में लग गई चोट, फेडरर बकिया सीजन से आउट। स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर अनफिट होने के बाद साल 2020 के बकिया सीजन में मैच नहीं खेलेंगे। कहते हैं वो टेनिस और शायकीन को बहुत मिस करेंगे। 13 लोग हैं इसमें NEC में। 8 सूबों से होते हैं, हर सूबे से 2, 4 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको हेड करते हैं। 13 लोगों की ये बॉडी है।
तो ये 13 लोग क्यों नहीं मिल सकते? मैंने कोशिश की, इंसिस्ट किया कि जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ। एक और सूबे के चीफ मिनिस्टर भी चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में ही हम जाएं, मीटिंग हो। लेकिन हमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आप इस्लामाबाद नहीं आए। अगर आप आ भी गए, ये बिल्कुल मैसेज इस तरीके से मिला था, आ भी गए तो हम आपको वीडियो लिंक पे लेंगे। आप जहाँ पे भी हों, अपने सिंध हाउस में बैठे हों, किसी होटल से आप कनेक्ट करें, रोड पे बैठ के कनेक्ट करें, हम आपको आने नहीं देंगे इस मीटिंग के अंदर। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल इसी तरीके से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन ये जो लोग गाइड कर रहे हैं वजीर आजम को, उनको तो पता होना चाहिए कि जी ऐसे नहीं कर सकते आप। एक आईनी मीटिंग साल में 2 बार होनी होती है, कम से कम पहली बार साल में हो रही है। मुझे उम्मीद है 30 जून से पहले शायद एक और मीटिंग बुला लें, लेकिन मुश्किल है। उस मीटिंग में सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। कैबिनेट मीटिंग में जहां 50 लोग होते हैं, आज मैंने जब ये जिक्र किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं जी, हमने कैबिनेट मीटिंग भी 2 जगह की थी, यानी आधे लोग एक जगह मौजूद थे, आधे लोग दूसरी जगह। मैंने कहा वो तो 50 है ना, ये तो 13 लोग हैं। 13 लोग तो एक कमरे में बैठ सकते हैं। और ठीक है, अगर कोई सपोर्ट स्टाफ चाहिए वो किसी और कमरे में बैठ जाए, किसी और जगह पे वीडियो लिंक से आ जाए। लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो आइन में जिनका जिक्र है, वो तो आने चाहिए थे। तो खैर, ये मैंने पहला एतराज़ और अपना शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब को की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहरबानी की। उन्होंने कहा कि जी मैं खुद चाहता हूँ कि ये फ़ेस टू फेस हो। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला फेस टू फेस आगे करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग तो अब मैं उस वक्त तो उड़ के जा नहीं सकता था इस्लामाबाद, जब उन्होंने कहा कि नहीं आप आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तब तक। मीटिंग के 6 एजेंडा आइटम थे, में से मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूंगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक एजेंडा आइटम होता है जो हर साल होता है। एक तो ये एनईसी है क्या चीज़? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है, आईनी। और इसमें लिखा है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वफाक को और सूबों को अपने इकोनॉमिक, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में एडवाइस करेगी। अच्छा, उस एडवाइस पे फिर सूबे, कोई पाबंद नहीं है वफाक या सूबे, एनईसी की एडवाइस पे वो सूबे अपना बजट बनाते हैं और सब कुछ। मैंने दूसरा इतराज़ यही था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सुना है 12 तारीख को आप बजट दे रहे हैं, 4-5 दिन में हम भी बजट देंगे अपना। तो ये हम क्यों, आप 2 दिन पहले कर रहे हैं मीटिंग, वो क्यों करें? क्यों आप 2 दिन पहले कर रहे हैं मीटिंग, वो क्यों करें? ना वो क्यों करें? 2 दिन पहले क्या एडवाइस आप देंगे? और क्या, हमारी तो सारी तैयारी हो गई है, आपकी भी तैयारी हो गई है। तो एनईसी को एक मजाक ना बनाया जाए। एनईसी का मेरा ये ख्याल है कि ये फरवरी मार्च में ये वाली मीटिंग होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात पे एग्री किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब हम कम से कम 2 मीटिंग्स करेंगे। वो तो खैर आईनी रिक्वायरमेंट है। और ये भी एग्री किया कि जल्दी करनी है। मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, और वो बताने के बाद वो एटलीस्ट मीटिंग में मान जाते हैं, और उन्होंने वो कहा है। तो 2 जो आइटम डिस्कस होते हैं, एक कहते हैं हम एनुअल प्लान, जो 2019-20 का तो पिछले साल दिया गया था, अब 2020-21 का दिया गया। एनुअल प्लान में होते हैं इकोनॉमी के ग्रोथ नंबर्स, कि भाई ये जीडीपी कितने % से बढ़ेगी, जो अंदाज़ा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना बढ़ेगा। और उसको बताने का मकसद ये होता है कि ताकि सूबे और वफाक बताए कि जी इकोनॉमी इस तरीके से ग्रो कर रही है, आप इस तरीके से अपने खर्चे करें और बजट बनाएं। वो पहले जब आइटम आया तो हमें बताया गया कि 2019-20 का टारगेट जो था वो था 4%, और वो होगा -0.4%। यानी ये जो ये साल है, ये पब्लिक भी हुई है, डॉक्यूमेंट कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि पिछले साल जो टारगेट था, ये 19-20 नहीं, 18-19, मैंने आज ये रेस किया था मीटिंग में, इसलिए बता रहा हूँ। 2018-19 का
टारगेट रखा था 6.2%, इसलिए कि उससे एक साल पहले 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ थी 5.7%।